हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार नए हैं, हमारे चैनल देखिए बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम आपकी रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उसकी जिस क्लास की पीडीएफ होती है और जो बाकी के अपडेट होते हैं उसको लीजिए। क्लास का समय देखिए, आपको डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास, शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलती है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास है जिसमें पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हैं। तो पूरी अच्छे से क्लास को अटेंड कर लीजिए, शुरू से लास्ट तक क्लास को अटेंड के लिए। आपका कोई भी डाउट हो हमें इंस्टाग्राम में डीएम करके आप हमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करेंगे। हिंदी का पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या क्या बन जाती है, बताइए। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या 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 बन जाती है, तो वह देखिए उपभाषा बन जाती है। ठीक है, जो ऑप्शन का पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 52 52 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा आपका। सही वर्तनी का चयन कीजिए, चारों में से सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द हो जाएगा। लालायित, जो ऑप्शन का बी वाला दिएगा सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे आपका 53 नंबर 53 नंबर है, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा। इन चारों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है साथियों। प्रतिद्वंदिता। ठीक है, जो ऑप्शन आगे फिर डी वाला दिया गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा साथियों। ठीक है, प्रतिद्वंदिता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। 54 नंबर है, अधोलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा, बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए आपका दधीची दिया गया है, आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द दधीची नहीं होता, दधीची होता है। ठीक, दधीची होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 55 नंबर 55 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कंठ ध्वनिया कौन सी है, बताइए। कंठ ध्वनिया कौन सी है। कंठ ध्वनिया देखिए आपके क ख ग घ, जो कंठ से आते हैं। तो जो ऑप्शन आपके पास सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 56 नंबर क्या पूछेगा। च छ ज झ इया ये ध्वनिया क्या कहलाती है। च छ ज झ इया ये आपकी ध्वनिया क्या कहलाती है, तालव्य, यानी कि तालु वर्ग की है। जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 55 नंबर 57 नंबर क्या पूछेगा। विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक सही विकल्प कौन सा, बताइए। विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक सही विकल्प है कौन सा। तो विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा देखिए विशेषज्ञ हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा विशेषज्ञ, किसी विषय को भली भांति जानने वाला। ठीक है, जो विशेष शब्द दिया गया है, इसका विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा हमसे पूछा था वो विशेषज्ञ हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 58 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया क्वेश्चन में। दा क्रिया से बना दा क्रिया से बनी संज्ञा को कौन सा विकल्प सूचित करता है, बताइए। कौन सा विकल्प सही होगा। द क्रिया से बनी जो संज्ञा है कौन सी सही हो जाएगी। तो द से देखिए, दा से आपका दाता बना हुआ है। ठीक है, दा क्रिया से बनी संज्ञा आपका दाता है, जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 59 नंबर क्या पूछा गया है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में जो रेखांकित शब्द है कैसा है, संज्ञा का भेद क्या है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आपकी कैसी हो जाएगी, तो भाववाचक हो जाएगी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया सॉरी बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द किसी भाव गुण दशा आदि का बोध कराते हैं वो आपकी देखिए भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि आपका अच्छाई, मिठास, घृणा, बुढ़ापा, प्रेम, स्वतंत्रता, ये सभी जो है आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं, जो कि आपके भाव गुण दशा को दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, ये कौन सी क्रिया है।
देखिए आपकी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे डी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। वे क्रियाएं जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधा कर्म पर पड़ता है, ठीक। आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 61 नंबर, ध्यान से देखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए, बताइए। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानना है, क्या हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, संबंध वाचक है, ठीक है। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, जो सर्वनाम शब्द में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को शब्दों से संबंध बताते हैं, वे आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जिसने गड्ढा खोदा मतलब जिसने, वही उसमें गिरेगा। तो इसमें आ देखिए संबंध इसमें प्रकट हो रहा है, तो जो ऑप्शन आपका पी दिया दोस्तों, आपका संबंधवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर है, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। मैं यह काम आप ही कर लूंगा, तो इसमें देखिए आपका निजवाचक हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका पेपी वाला दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। निज का अर्थात होता है अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग करता अपने खुद के लिए अर्थ में करता है, वो आपका देखिए निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक। तो जो ऑप्शन आपका डी दे दोस्तों, सॉरी बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 63 नंबर, 63 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया। सर्वनाम किसे कहते हैं साथियों, सर्वनाम किसे कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर या उनके बदले प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और आपके 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपके सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर। संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से है, तो पुरुषवाचक है, आपको कराया गया था। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक। उसके बाद आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। और उसके बाद आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है, जिसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद आपका निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ये आपके कुल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 64 नंबर है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, अभी आपको कराया तो 6 भेद होते हैं, ठीक। जो ऑप्शन आपका बी था दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक में क्या होता है, मैं, तू, वह, मैंने, ये सभी आपको पुरुष में आते हैं। निजवाचक में क्या होता है, आप। और आपका निश्चयवाचक में क्या होता है, यह, वह, ये सभी आपके निश्चयवाचक में आते हैं। निश्चयवाचक या तो संकेतवाचक में। आपका अनिश्चय में क्या आता है, कोई, कुछ, ये सभी आपका अनिश्चय में आता है। संबंध में क्या आता है, जो, सो, ये सभी आपके संबंध में आते हैं। और प्रश्नवाचक में देखिए कौन, क्या, कैसे, ये सभी आपके प्रश्नवाचक में आते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर, 65 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक क्या है, बताइए। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक क्या है साथी। तो कृष्ण ने गाना गाया, देखिए इसमें आपका कारक हो जाएगा कर्ता, ठीक है। जो ऑप्शन आपका प्रतीत है दोस्तों, आपका यहाँ कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला, ठीक है। तो वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, वही आपका कर्ता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 नंबर, क्या पूछा गया प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इन चारों में से आपको पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। तो संविधान, संविधान आपका पुल्लिंग शब्द है, याद रखना। जो ऑप्शन आपका प्रतीत है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, 67 नंबर, ध्यान से देखेंगे। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है साथियों। चतुष्पद, ठीक है, आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 68 नंबर, 68 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, विदेशी शब्द कौन सा हो जाए साथियों। तो अमीर आपका विदेशी शब्द है। जो ऑप्शन आपका पी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 69 नंबर क्वेश्चन, पानी चमक दिए गए अनेगाती शब्द को एक अर्थ के साथ दिया लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताना है हमको। तो पानी का एक अर्थ दिया गया है, चमक उसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, दूसरा अर्थ बताइए। दूसरा अर्थ आपका देखिए इज्जत हो जाएगा, पानी का चमक हो गया, इज्जत हो जाएगा। उसके बाद शस्त्र की धार भी हो जाएगा। जो ऑप्शन आप पे डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर जल भी होता है। 70 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, बताइए। तो क्रय का विपरीत अर्थ क्या होता है, विक्रय। तो भी आपका उपसर्ग लगाएंगे तो आपका उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। तो आपको जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रय विक्रय।
71 नंबर, ध्यान से देखेंगे आपका वो क्या पूछेगा। अर्पित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगा है? बताइए, अर्पित प्रत्यय कौन सा लगा है इस शब्द में? तो देखिए आपका इत प्रत्यय लगा है, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे ये दिया दोस्तों आपका राइट आंसर, अर्पित में आपका इत प्रत्यय लगा है। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 72 है, पित्रा देश में संधि कौन सी? बताइए, पित्रा देश में संधि कौन सी साथी? पित्रा का सही संधि विच्छेद क्या होता है? पितृ धन आदेश। पितृ धन आदेश बराबर आपका पित्रादेश होता है, इसमें आपका यण संधि है, ठीक है। जो ऑप्शन आगे ये दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर, नयन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए, नयन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद ने धन अन होता है, ठीक है। जो ऑप्शन ये वाला दिया गया आपका सही शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 74 नंबर, विसर्ग संधि। इन चार में से आपकी विसर्ग संधि कौन सी है साथियों? इन चारों में से विसर्ग संधि कौन सा है? निष्कर्म, ठीक है। ऑप्शन ए वाला आपका सही उत्तर होगा, विसर्ग संधि है। निह धन कर्म होता है, तो इसका सही संधि विच्छेद आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन होगा 75 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? तल्लीन, तो तल्लीन का सही संधि विच्छेद देखिए तत्त धन लीन। जो ऑप्शन आगे पट्टी वाला दिया गया आपका सही शुद्ध शुद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आगे पट्टी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 76 नंबर, क्या पूछा गया है। पंचानन में कौन सा समास है साथियों? पंचानन शब्द में कौन सा समास लगा है? पंचानन में देखिए आपका बहुब्रीहि समास लगा है, ठीक है। जिसमें आपका पहला और दूसरा पद दोनों प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद, जो पहला और पद दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, आपका जो तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है। तो पंचानन का अर्थ क्या होता है? वह जिसके पंच आनन यानी कि मुख हो, अर्थात शिव भगवान की बात हो रही है, पंचानन हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आगे पे बी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे आपका 77 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, ठीक है। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताना है हमको। तो देखिए आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आपका पूर्व पद गौड़ होता है और जो उत्तर पद होता है और दूसरा पद होता है प्रधान होता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है गंगा का जल। जो ऑप्शन आपका पे ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे आपका 78 नंबर, सत्य सही शब्द में समास का भेद बताइए। सत्य सही, सत्य सही यानी कि 700 का समाहार। देखिए यहाँ पर जो आपका पहला पद दिया गया आपका संख्यावाचक है, तो द्विगु द्विगु में आ जाएगा, ठीक है। सत्य सही यानी कि 700 का समाहार। तो जो ऑप्शन आपका पे बी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के रिक्त स्थान में दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बताइए क्या है। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के रिक्त स्थान में क्या है बताइए। तो खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी वाला दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो वाक्य को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 80 से 82 तक वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो वाक्य अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं है, को उत्तर के रूप में चिन्हित करना है, ठीक है। पूरा एक वाक्य दिया गया है, अलग अलग खंड में दिया गया है, इसमें से किस खंड में त्रुटि है हमको बताना है। अगर त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन जो डी वाला दिख रहा है आपको, कोई त्रुटि नहीं है, उस पर टिक करना है। उन्होंने तुम्हारे पत्र का अवलोकन करके देख लिया है, इस वाक्य में कोई त्रुटि है कि नहीं हमको बताना है, और त्रुटि है तो कौन से हिस्से में त्रुटि है हमको ये बताना है। तो इसमें हाँ त्रुटि है, ऑप्शन नंबर सी वाले में आपकी त्रुटि है। दिए हुए विकल्प में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। उन्होंने तुम्हारे पत्र का अवलोकन कर लिया है, ठीक है। करके देख लिया है नहीं है, कर लिया है, शिफ्ट हो जा। तो जो ऑप्शन अगर सी दिए इसमें त्रुटि है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी हमको ये बताना है इसमें से किस में त्रुटि है, किस अंश में। हम लोगों को उस शहर में जो आनंद आया वह वर्णनातीत है, मतलब बता नहीं सकते, ऐसा है। तो बताइए इसमें किस भाग में आपकी त्रुटि है। तो इसमें भी आपकी त्रुटि है हम, यहाँ पे जो ऑप्शन ये वाला दिया हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों के स्थान पर होना चाहिए था हम लोगों, हम लोग नहीं होगा, हम लोगों को होगा, ठीक है। हम लोगों को, हम लोग नहीं होगा, हम है
तो आपका बहुवचन है, तो यहाँ पे बहुवचन प्रयोग होना चाहिए। तो हम लोगों को उस शहर में जो वो आनंद आया, आपका वर्णनातीत है। तो ऑप्शन ए वाला आपका राइट हो जाएगा, इसमें आपका त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 82 नंबर है। इसमें भी आपको वही सेम बताना है, हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। तो कोई त्रुटि है कि नहीं, इसमें हमको बताना है। तो देखिए, हमारे देश का विकास नहीं, विस्तार। ठीक है, हमारे देश का विस्तार हिमालय से हिंद महासागर तक है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आप पे ये वाला दिया गया था, इसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर, 83 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया। हाँ। शोक, हर्ष एवं घृणा के भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं, बताइए। शोक, हर्ष एवं घृणा के भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य आपके क्या कहलाते हैं। तो विस्मयवाचक, ठीक है, कहलाते हैं वाक्य, जो होते हैं आपके विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। शोक, हर्ष और घृणा के भाव को व्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं आपके विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 84 नंबर, 84 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। तालाब सामने तालाब समान अर्थ के दो तालाब समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए, बताइए। तालाब समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। तो तालाब का समानार्थी या तो अनेकार्थी शब्द हमको बताना है, तो तालाब का अनेकार्थी या समानार्थी शब्द और कौन सा हो जाएगा, इसमें से हमको ये बताना है। तो तालाब का देखिए तड़ाग होता है। ठीक है, अनेकार्थी का समानार्थी शब्द, तो जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आकाश का, तो आकाश का गगन हो जाएगा अनेकार्थी शब्द या समानार्थी शब्द। तो और कांतारा, कांतारा का देखिए जंगल हो जाएगा। पानी, पानी का क्या होता है, नीर होता है, जल होता है। और तालाब की और बात करें, सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखर, जलवान, ताल, ये सभी आपके तालाब के अनेकार्थी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर, 85 नंबर, ध्यान से क्या पूछेगा। निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, तमिल की। जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया गया, आपका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। तमिल भाषा की लिपि क्या है, तो L2 है। ठीक है, L2 याद रखना। तमिल भाषा की लिपि L2 है। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया आपका। सार्थक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सार्थक के विलोम शब्द की बात करें तो निरर्थक, सार्थक, निरर्थक, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर, 87 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा है। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है साथियों। तो गणतंत्र के विलोम शब्द की बात करें, देखिए राजतंत्र। आपका कल गणतंत्र दिवस था ना, उसका विलोम शब्द क्या होता है, राजतंत्र। यानी कि गण यानी कि लोगों का तंत्र है ये। ठीक है, ये लोगों का तंत्र है। और राज मतलब जहाँ पे सिर्फ राजतंत्र, मतलब सिर्फ राजा का तंत्र चलता है, वो आपका राजतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 88 नंबर, 88 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, बताइए। जानने की इच्छा रखने वाला आपका क्या कहलाता है। तो जानने की इच्छा रखने वाला देखिए आपका जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी वाला दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 89 नंबर, 89 नंबर, जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा। जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक बात वाचाल। जो ऑप्शन आपके टी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 90 नंबर, 90 नंबर देखेंगे, ध्यान से क्या पूछे। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो संघर्ष करना, लोहे के चने का चबाना यानी कि संघर्ष करना। जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर, ध्यान से देखेंगे सही उत्तर क्या है। पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ क्या हो। पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनकर लिखना है, हमको बताना है। तो सही उत्तर क्या है, पत्थर की लकीर यानी कि दृढ़ रहना। ठीक है, किसी बात पर दृढ़ रहना, पत्थर की लकीर। जो ऑप्शन आपका ये दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका।
एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? एक मुंह दो बात, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक मुंह दो बात यानी कि अपनी बात से पलट जाना, ठीक है, पहले कुछ और बोला बाद में कुछ और बोला, तो अपनी बात से पलट जाना। जो ऑप्शन आपके पास सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, 93 नंबर। कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, रिक्त स्थान है, खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकाकृत का चयन लगाइए, मतलब वहाँ पे लोकाकृत हमको लगाना है। अरे भाई के बाद क्या आएगा? कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसकी इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो, बताइए। अरे भाई, रिक्त स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा हमको ये बताना है। तो कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल से खरीदा है कि जो इसकी तुम इतनी बुराई करो? अरे भाई, दान का बछिया के दांत नहीं देखे जाते हैं, यानी कि जो फ्री की चीजें होती हैं उसमें बुराई नहीं की जाती है, उसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो दान के बछिया के दांत नहीं देखे जाते, ठीक। जो दान में मिला होता है उसकी बुराई नहीं की जाती, उसके बारे में नहीं पूछा जाता। तो जो ऑप्शन आपको डी बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 94 नंबर, 94 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकाकृत क्या हो जाएगी, बताइए। हमेशा आनंद को अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकाकृत क्या हो जाएगी? तो सदा दिवाली संत की, 12 मास वसंत की, ठीक है, हमेशा आनंद में रहने वाला। सदा दिवाली संत की मतलब संत की सदा दिवाली रहती है, और 12 मास वसंत की मतलब 12 महीना वसंत का रहता है। जो ऑप्शन आपका पे दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर। और कल आपका बसंत पंचमी भी था, सरस्वती पूजा भी थी। इस वाक्य में किस लोकाकृत का प्रयोग होगा, बताइए। तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो रिक्त स्थान हो। तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो प्रायः होते हैं क्या? आंख के अंधे गांठ के पूरे हों, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे ये थे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो आंख के अंडे गांठ के पूरे हों। जो ऑप्शन का ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया 96 में। इनमें कौन से रस युग्म हैं जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं, बताइए। इनमें से कौन से रस में युग्म हैं जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? तो श्रृंगार एवं शांत रस, ठीक है, आपके महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं, याद रखना। जो ऑप्शन आपका ये दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 97 संतानवे में, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस कवियों को कवि का कवि कहा जाता है? तो शमशेर सिंह बहादुर सिंह को, ठीक है, कवियों का कवि कहा जाता है। तो जो ऑप्शन आपका पे बी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 98 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरहम है आना। किस रचना की पंक्तियां, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? कबीर दास की, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी वाला दिया गया आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरहम है आना आपकी सूरदास की पंक्तियों का है। सूरदास की रचनाओं की पंक्तियों का। जो ऑप्शन आपका पे बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 99 नंबर, 99 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा। हिंदी का पहला पत्र है कौन सा, बताइए। हिंदी के पहले पत्र की बात हो रही है, कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र देखिए, उदंत मार्तंड, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पर ये वाला दिया गया आपका राइट है, उदंत मार्तंड, ठीक है, हिंदी का पहला पत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे इसका उत्तर का। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है किससे? किसी अधिकारी को अगर पत्र लिखना हो तो उसका संबोधन किससे करोगे? प्रिय मित्र से? नहीं। प्रिय आत्मन से? नहीं। बताइए, अब दो बचा है आपका। पूजनीय से? नहीं। माननीय महोदय से करेंगे, ठीक है। किसी अधिकारी को अगर पत्र लिखना हो तो उसका संबोधन किससे करेंगे? माननीय महोदय से किया जाएगा। तो जो ऑप्शन आएगा ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपकी जो हिंदी की पूरी प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट में पूछिएगा, या तो इंस्टाग्राम पर हमें डीएम करके पूछ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साथियों। और क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कीजिए, ठीक।
क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा हाई होगा और आपकी ऐसी ही क्लास लंबी लंबी आती रहेगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट में पूछ लीजिए, आपको बता दिया जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।